अस्सलामुअलैकुम मिकीटूट्स.com की जानिब से मैं हूँ फैज़ मोहम्मद। फाइवर से अर्निंग का कोर्स हमारा ये कंटिन्यू आज की हमारी चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अब तक 3 क्लासेस अपलोड कर दी हैं और वो तमाम उसके लिंक मैंने इस ग्रुप में दिए हैं, facebook.com/group/IT ऑनलाइन ट्रेनिंग। अगर उन ट्यूटोरियल में आपको कोई भी बात समझ नहीं हो या कोई भी क्वेश्चन उनके अबाउट, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं फाइवर में इस टाइम लॉगिन हूँ। तो आज भी हम एक गिग के बारे में कुछ सीखेंगे, एक गिग बनाना। तो ऑनलाइन मार्केटिंग, इसमें अगर आप आएँ और यहाँ पे डोमेन रिसर्च है, इसमें मैंने ये हमारा कोर्स है, इसमें मैंने बिल्कुल वो चीज़ें रखी हैं जो कि अगर किसी के पास कोई भी स्किल ना हो तो भी वो इस कोर्स की बदौलत कुछ ना कुछ फाइवर से अर्न कर सकेगा। तो डोमेन रिसर्च पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये मैंने सब कुछ ऑलरेडी पहले चेक किया हुआ है और उस पर मैंने काफ़ी इन चीज़ों पे मैंने रिसर्च की है। उसके बाद मैं ये कोर्स भी बना रहा हूँ। ये नहीं है कि मैंने कैमटासिया को ओपन किया और मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि डेली मोशन के कोर्स के अबाउट कुछ ऐसे कमेंट आए थे, लेकिन उस पर भी मैंने काफ़ी पहले की थी। उसके बाद मैंने कोर्स बनाया। वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसमें कितनी मेहनत करते हैं और कितना उसमें अर्न कर सकते हैं। तो अब देखें, इसको मैं ओपन करता हूँ, डोमेन रिसर्च, और इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये जो गिग है इसके तकरीबन 119 रिव्यू हैं और ये टॉप सेलर है। ये इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल रिसर्च एंड फाइंड एन अवेलेबल डोमेन नेम दैट फिट्स। तो अब ख़ुद आप अंदाज़ा लगाएं कितना आसान टाइटल है और कितना आसान वर्क है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ दूसरी क्लियर करवा दूँ कि फाइवर पे $5 मिलते हैं और आपको 4 मिलेंगे। ये इतनी ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। तो इसमें वो चीज़ें आप ऐड करें जो कि ईजी हो और जो आप कर सकें, क्योंकि जब मैं आपको इसका जो हमारा 10 ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं आपको ऐसी टिप्स दूँगा जो कि इंशाल्लाह आज से पहले आपने कभी नेट पे नहीं देखी होंगी। तो उसके ज़रिए आप जब अपने गिग को प्रमोट करेंगे, इंशाल्लाह आपको लाजमी ऑर्डर आएंगे। जब ऑर्डर आएंगे उस पर आप ऑर्डर रिसीव करते हैं और डिलीवर भी कर देते हैं। उसके बाद जब आपको आगे ऑर्डर मिलेंगे उसी गिग की बदौलत, तो फिर आप वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने लिखा हुआ है कि मैं आपको एक आर्टिकल लिख के दूँगा 500 वर्ड SEO ऑप्टिमाइज़। तो 500 वर्ड SEO ऑप्टिमाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कि अपने आप से ज़्यादा है। SEO ऑप्टिमाइज़ कम 200 से 300 वर्ड अगर आप लिखें तो ठीक है। तो ये जो आर्टिकल वगैरह जो मुश्किल चीज़ें, ये बिल्कुल इसमें ना लिखें, ये आप बाद में फिर आपके लिए मुश्किलात का सामना होंगी। मैंने पहले भी एक दोस्त को कुछ टिप्स दी थी, तो वो फाइवर पे आया और उसने एक अकाउंट बनाया कि आई विल क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। तो उसके बाद 2-3 ऑर्डर आए थे। फिर उसने मुझे कहा मेरे पास ऑर्डर आए हैं, अब मैं इनका मैं क्या करूँ। तो मैंने उसे टिप्स दी कि आप ऐसा करें कि आप तकरीबन 10-12 हज़ार की होस्टिंग ले लें और उसके बाद आप ऑर्डर दे दें और जो 1500 आपको मिलते हैं तो वो आप रख लें। तो ऐसे हमेशा ख्याल करें कि पहले जब भी आप गिग बनाते हैं उस पर थोड़ा सोचें कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, और ये अगर बाद में मैं इस पर मेहनत करूँ, मुझे ऑर्डर ज़्यादा आए, तो क्या मैं उस टाइम ये सब कुछ इनको मैं डिलीवर कर सकूँगा और आपका प्रॉफिट अगर उसमें हो तभी वो गिग बनाएं, नहीं तो ऐसी कोई भी गिग ना बनाएं। ऐसे जो इजी गिग हैं ये बनाया करें। ये अगर आप दिन में 3 ऑर्डर आते हैं या 2, तो आप वो भी इजीली उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब ये देखें, सिर्फ इसको टॉप सेलर तक रसाई हासिल करने की मुश्किल आती है। अब इसके पास इतने ऑर्डर्स होंगे कि अब कोई भी अगर यहाँ पे आएगा डोमेन रिसर्च के लिए, हज़ारों और लाखों और करोड़ों लोग न्यू डोमेन लेते हैं, यानी कि न्यू वेबसाइट बनाते हैं। तो वो सबसे पहले उनके माइंड में नहीं होता कि डोमेन हम कहाँ से रिसर्च करें और कौन सी डोमेन अच्छी होगी। तो वो favor.com का रुख करते हैं और यहाँ पे जब वो आएंगे तो वो लाजमी बात है इसी जो टॉप रेटेड सेलर है इसको वो ऑर्डर देंगे। तो मैं हर ट्यूटोरियल की तरह फिर आपको कहूँगा कि सिर्फ लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर तक आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह ऑर्डर ख़ुद ब खुद आएंगे। तो ये देखें 3 ऑर्डर इन क्यू, यानी कि 3 ऑर्डर अभी इसके पास हैं, वो इसने अभी तक कंप्लीट नहीं किए। और 3 डेज़ ऑन एवरेज, 3 दिन के अंदर ये वर्क करके देगा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। तो 119 रिव्यू हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्डर, क्योंकि ये टॉप रेटेड सेलर है, इसने काफ़ी ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी भी इसके पास 3 ऑर्डर्स हैं।
डोमेन रिसर्च के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि डोमेन रिसर्च मीन एक अच्छा नाम रिसर्च करना जो कि एसईओ फ्रेंडली हो और ऐसे शॉर्ट नाम हो। तो आप जब गिग बनाएं यहाँ पे आप आ जाएं और रिक्वेस्ट ए गिग या माई सेल पे क्लिक करें और उसके बाद क्रिएट ए गिग करें। तो यहाँ मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप डोमेन रिसर्च की गिग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हैं आई विल रिसर्च एसईओ फ्रेंडली डोमेन नेम फॉर योर अच्छा, तो ये मैंने लिखा आई विल रिसर्च एसईओ फ्रेंडली। एसईओ को हम कैपिटल कर देते हैं। साथ में ये जो नीचे लिखा हुआ है जस्ट परफेक्ट, इस पे और करें। अगर यहाँ पे आप और कोई चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यूअर को थोड़ा देखें, अब जैसे मैंने यूअर लिखा तो ये कह रहे हैं सो यूअर गिग टाइटल इज़ ए लिटिल टू लॉन्ग। तो साथ में ये अगर रेड कलर हो जाए तो इसको छोटा करना होगा। तो अब मैंने ये लिखा है आई विल रिसर्च एसईओ फ्रेंडली डोमेन नेम योर बिजनेस फॉर योर बिजनेस। अगर मैं लिखता हूँ तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो मैंने ऐसे ही लिखा। अब जो इमेज है वो आप गूगल इमेजेस से भी उठा लें। कोई अच्छी सी इमेज यहाँ पे आप आएँ और images.google.com पे, ये गूगल वालों की वेबसाइट है, इससे HD इमेजेस आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ एसईओ डोमेन। एसईओ डोमेन लिखने के बाद आप यहाँ पे सर्च टूल पे क्लिक करें और यहाँ से ये तमाम लोग फाइवर पे ज़्यादातर इधर से ही इमेजेस उठाते हैं। इसको आप फोटोशॉप में थोड़ा बहुत एडिट कर लें ताकि बाद में कॉपीराइट का कोई इशू ना हो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आप ऐसे ही दे दें। तो मैं इसको करता हूँ लार्ज। सर्च टूल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने लार्ज किया। तो अब यहाँ से ये लिखते हैं एसईओ। ये देखें काफ़ी अच्छी इमेज है, लेकिन इसमें ये वाटर मार्क अच्छा नहीं लगा हुआ। इसको सेव करके यहाँ पे अपलोड कर दें। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्क्रिप्शन काफ़ी लॉन्ग लिखें। जितनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे वो तफसील से, और उसमें कुछ हाईलाइट टेक्स्ट ताकि जो बायर हो वो ठीक से समझ सके और वो उसको पढ़ सकें, तो वो लिखें। और टैग्स, इसमें 3 टैग्स आपको देने होंगे। जो फर्स्ट टैग होगा वो होगा एसईओ सर्विसेज, और उसके बाद दूसरा है डोमेन नेम्स हम लिखते हैं, और एसईओ मार्केटिंग या एसईओ ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ एक्सपर्ट आप लिख सकते हैं। तो 2 टैग हमने एक एसईओ के अबाउट दिए और एक डोमेन नेम के, और गिग आप यहाँ पे गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते। अब डोमेन नेम हमें कैसे रिसर्च करना होगा, तो उसके लिए एक आसान सी टिप्स है। ये एक वेबसाइट है, आप इसका एड्रेस देख सकते हैं, leandomainsearch.com। यहाँ पे आपने डोमेन का सिर्फ नाम लिखना है, www और डॉट और कॉम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ डोमेन का नाम। अब फ़र्ज़ करें आपको एक ऑर्डर आया है कि उनकी एक वो वेबसाइट बनाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के अबाउट, तो उसके लिए कौन सा नेम अच्छा होगा। तो आप यहाँ पे लिखते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन। जब भी फाइवर पे ऑर्डर आते हैं वो पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे, तो उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएंगे। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ ट्यूटोरियल के अबाउट, तो मुझे उसके लिए कौन सा नेम मेरे लिए ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्यूटोरियल्स। सिर्फ ट्यूटोरियल्स लिखकर मैं सर्च डोमेन करूँगा। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बाकी भी काफ़ी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये ठीक है बाकी से। अब ये तमाम डोमेन हैं, नीचे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डोमेन इन्होंने आपको सर्च करके दी है। अभी इन्होंने फाउंड 4184 यानी कि 4184 अवेलेबल डोमेन इस टाइम है इनके पास नहीं, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो डोमेन अवेलेबल हैं। तो देखें ट्यूटोरियल्स मीडिया, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो tutorialsmedia.com इज़ स्टिल अवेलेबल, तो ये अवेलेबल हैं। tutorialsnews.com ये अवेलेबल हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छे आइडिया यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे ये सब डोमेन हैं, आप देखें जो आपको बिल्कुल जो शॉर्ट नाम हो, tutorialsme.com ये भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कोई और देखते हैं tutorialsoft.com, तो ये देख सकते हैं tutorialsoft.com स्टिल अवेलेबल ऊपर भी, और नीचे जो ऑन ट्विटर यहाँ पे भी अवेलेबल है।
तो यहाँ से आप कोई डोमेन देखें जो भी, ठीक है। और दूसरी बात डोमेन का जो आप गूगल एडवर्ड में जाएं उसका कंपटीशन लो होना चाहिए। कंपटीशन मीन के बाकी जो वेबसाइट वाले हैं वो उस डोमेन के नेम को, यानी कि अब फ़र्ज़ करें एक डोमेन नेम है tutorialusa.com, तो ट्यूटोरियल यूएसए को बाकी वेबसाइट वाले अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने टैग्स में, अपने मेटा टैग्स में, इनमें वो कितना लिखते हैं। अगर वो ज़्यादा लिखेंगे तो उसका कंपटीशन ज़्यादा होगा। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो वो डोमेन ठीक नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसको बाकी लोग टारगेट कर रहे हैं। जब फिर आप उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, उसको रैंक करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना होगा। हमेशा लो कंपटीशन देखें। लो कंपटीशन मीन उस पर ज़्यादा कोई इतनी तवज्जो नहीं देता। तो tutorialslove.com ये भी अवेलेबल है, और ऐसे आप नीचे देख सकते हैं ये तकरीबन 4000 से ज़्यादा सर्च करके आपको दिए हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। अब ऑर्डर्स एक दिन का होता है, तो वो अब 1 मिनट के अंदर नहीं आप कर सकते, कम से कम आप 2 घंटे लगाएं इस डोमेन के सर्च पे। डिस्क्रिप्शन में आप साथ में ये भी लिखते हैं कि मैं को आपको डोमेन सर्च करके दूंगा आपके बिज़नेस के लिए, और एक अच्छी एसईओ फ्रेंडली डोमेन और शॉर्ट नेम वाली, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी नेम हैं तमाम बिल्कुल शॉर्ट नेम, इतने लॉन्ग नेम नहीं हो। और एसईओ के लिए अच्छी टिप्स है कि इस जो डोमेन नेम है ये शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। tutorialsgood.com ये अच्छी डोमेन है, ये भी अवेलेबल है। तो हम इसी को देखते हैं, tutorialsgood.com। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ गूगल एडवर्ड्स में। ये चीज़ें आप मेरे जब एसईओ का कोर्स देखेंगे आपको ठीक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी ये हमारा फाइवर का कोर्स है, उससे अर्निंग का। तो गूगल एडवर्ड्स ये गूगल वालों की वेबसाइट है, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। बल्कि गूगल एडवर्ड्स को स्किप करते हैं, इसमें थोड़ा सा आप नहीं समझेंगे। ये दूसरी वेबसाइट है keywordrevealer.com, ये एड्रेस आप देख सकते हैं। तो इस पर आप साइन इन हो जाएंगे, ये भी फ्री है। यहाँ पे कीवर्ड टूल पे क्लिक करें। कीवर्ड टूल क्लिक करने के बाद अपना टेक्स्ट जो है उसको पेस्ट करें, लेकिन डॉट वगैरह और www ख़त्म करके सिर्फ ट्यूटोरियल्स गुड और सबमिट कर दें। यहाँ से ऑल लोकेशन ठीक है, क्योंकि ऑल लोकेशन में हमें देखना है कि इसको कितनी कंपटीशन और इसके सर्चिंग, ये कितनी सर्च होने वाला, नाम कितना सर्चिंग होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसके मंथली सर्चेस 0 हैं। अब इसके एडवर्ड्स CPC वगैरह भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको आप स्किप कर दें। और इसके जो ट्यूटोरियल्स गुड मंथली सर्चेस बिल्कुल नहीं हैं। मतलब ये बहुत ही जल्दी रैंक हो जाएगी गूगल के अंदर। अगर आप जब ये ट्यूटोरियल गुड डोमेन बाई की, उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये गूगल में खुद ब खुद रैंक हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, तो ये एक दूसरी वेबसाइट है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल को ओपन करते हैं, google.com। तो ये तमाम मालूमात आपको यहाँ से इकट्ठी करके नोटपैड में लिख के फिर अपने कस्टमर को डिलीवर कर दें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोमेनर। ये वेबसाइट है domainer.com, स्पेलिंग आप देख सकते हैं DOMAINR। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ इस एड्रेस को यहाँ से, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करके इंटर कर देखें। जैसे हमने इंटर भी मैंने भी नहीं किया, तमाम मेरे पास जितना रिजल्ट था वो यहाँ पे आ गया। tutorialsgood.com और जितने भी इसके एड्रेस हैं tutorials.com.p के भी हैं। तो अब अगर आपका कोई जो बायर है वो USA से है तो उसे .com ही लेनी पड़ेगी, और कोई पाकिस्तान से या ऐसी कोई दूसरी सिटी से है तो उसके लिए आप यहाँ देख लें जो ठीक हो। tutorialsgood.tech है, यानी कि tutorialsgood.technology, तो टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है ये भी अच्छी। लेकिन इसमें ये आप देख लें ये जो ग्रीन कलर है, जो कि फुल बिल्कुल ग्रीन है, ये डोमेन इनसे ठीक रहेंगी। ये जो नीचे वाले हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल सर्कल हैं। तो tutorialsgood.com पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये अवेलेबल है। और अब यहाँ पे इसको आप कहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसे मोर पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आई वांट माई नेम, जहाँ पे आपको 5% ये आपको डिस्काउंट देंगे। नेम चीप
.com या जो भी वेबसाइट है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी ये डोमेन। फिर उसके बाद है नेम चीप फॉर एजुकेशन, यहाँ पे भी आपको ये जो स्टूडेंट्स है 50% ये आपको डिस्काउंट देंगे। और GoDaddy चौथे नंबर पे है, यानी कि GoDaddy जो है ये भी अच्छी वेबसाइट है लेने के लिए, ये डोमेन वगैरह के लिए, होस्टिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चौथे नंबर पे रखी है। और ऐसे ही फिर स्टेप बाय स्टेप। तो अब जो वेबसाइट टॉप पे है आप अपने बायर को वो रिकमेंड करें, क्योंकि इस वेबसाइट पे इन्होंने ये जो वेबसाइट बाय करने के लिए टॉप पे रखी है, इसका मतलब इनकी जो स्पीड है और इनकी जो डोमेन है वो अच्छी है और SEO के लिए वो ठीक रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये कुछ वेबसाइट की इन्वायरमेंट इनकी ये है। tutorialsgood.com ये S10 तकरीबन, यानी कि कोई $11 ये कह रहे हैं 1 साल के लिए। तो जो फर्स्ट वाली है आई वांट माई नेम, आप ये ओपन करके अपने कस्टमर को इसके साथ में सजेशन दे दें इसकी और GoDaddy की, क्योंकि आई वांट माई नेम ये इन्होंने टॉप पे रखी है, तो इनकी निस्बत से इसको अपने बायर को रिकमेंड करें। और GoDaddy ये वैसे भी अच्छी वेबसाइट है GoDaddy, तो इन 2 वेबसाइट का उनको साथ में कह देंगे और ये लिंक भी उनको कॉपी करके दे दें। यहाँ से ये लिंक कॉपी करके दे दें इस वाली डोमेन का, और यहाँ से ये जो भी GoDaddy.com पे ओपन होगी। तो इसकी यहाँ पे जो प्राइस इन्होंने रखी है $14 है, यानी कि 1400 या तकरीबन $15 है। तो इससे जो सस्ती है वो यहाँ पे भी जो हमने ओपन की थी, नेम चीप फॉर एजुकेशन। तो यहाँ पे tutorialsgood.me ये कह रहे हैं कि ये फ्री, लेकिन जब आप इसको लेंगे tutorialsgood.com ये $5 की। तो उसके बाद tutorialsgood.io और ऐसे नीचे, तो $10 की बजाय भी ये $5 की दे रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी वेबसाइट हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने SEO के कोर्स में उसको भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी वेबसाइट भी हैं जहाँ से आप 1 साल के लिए $1 यानी कि तकरीबन 90 या 95 रुपये में पाकिस्तानी, और $1 में आप डोमेन ले सकते हो, अच्छी डोमेन। तो वो हम अपने SEO कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, वो इसमें हम अभी नहीं कर सकते। तो ये डोमेन रिसर्च की कुछ टिप्स थी, ये मैंने आपको दे दी। कंपटीशन लो देखा करें और इस वेबसाइट पे सर्च करके अपने कस्टमर को दे दिए करें। तो इंशाल्लाह आपके पास अगर ऑर्डर्स आ जाएं, पहले वही बात मैं फिर कहूँगा, Fiverr.com पे ऐसा होता है कि जब आपके पास लेवल 2 या कुछ रिव्यूज़ आपको मिल जाएं तो फिर हर कोई आपको ऑर्डर देगा। एक उनको मतलब आपका एक गिग वेरीफाइड हो जाएगा, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने चीज़ें बाई की हैं और वो अच्छी हैं। तो इसीलिए मैंने जो हमारा जो लास्ट ट्यूटोरियल है उसको मैंने लास्ट में रखा है प्रमोट के लिए। तो अगर अभी तक आप मेरा ये ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो बेशक करें, लेकिन उनको भी फ़िलहाल शेयर ना करें जो अगर आपने गिग बनाई है। इंशाल्लाह लास्ट में जो हमारा 10th ट्यूटोरियल होगा, 10th क्लास होगी, उसमें हम गिग्स को प्रमोट करना और उन पे कैसे ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं उसके बारे में कुछ टिप्स सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।